धनबाद जिले में लघु सिंचाई विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत 132 तालाबों और छोटे बांधों के जीर्णोद्धार का कार्य कराया जा रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से चल रहे इन विकास कार्यों को लेकर कई क्षेत्रों में ग्रामीणों ने अनियमितता, लापरवाही और गुणवत्ता की कमी के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई जगहों पर काम धीमी गति से चल रहा है, जबकि कुछ योजनाओं में मानकों की अनदेखी की जा रही है। दूसरी ओर विभाग का दावा है कि सभी कार्य निर्धारित प्रक्रिया के तहत हो रहे हैं और मानसून से पहले अधिकांश योजनाएं पूरी कर ली जाएंगी। पूर्वी टुंडी में डीएमएफटी फंड से बन रहे बारकेतनी छोटा बांध के जीर्णोद्धार कार्य को लेकर ग्रामीणों ने विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं गोविंदपुर प्रखंड क्षेत्र के महुलगढ़िया तालाब की सफाई और सौंदर्यीकरण नहीं होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि इस तालाब पर हजारों लोगों की आजीविका निर्भर है। यहाँ मछली पालन होता है और धार्मिक आयोजनों के दौरान लोग स्नान भी करते हैं, लेकिन तालाब की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और दुर्गंध से लोगों की परेशानी हो रही है। 4-5 साल पहले एक बार सफाई वगैरह हुआ था, फिर एज इट इज फिर उसी तरह का हो गया। लगभग कितना गांव इसको यूज करता है अगल बगल? हम लोग का पूरा भिलेज रोड, टुंडी रोड और पीछे तरफ जितना भी है, यहाँ पानी का साधन नहीं है कहीं। विभाग द्वारा यहाँ मत्स्य पालन भी किया जाता था। हाँ, उस टाइम ठीक था, उस टाइम ब्लॉक से कुछ डोनेट मिलता था। इसको फिर से जीर्णोद्धार माने रिपेयरिंग करके सुचारू कर किया जाए। देखिए हम लोग के यहाँ पानी का पूरा ट्रबल है, इसको व्यवस्था कर दीजिए। देखिए इसमें तो इस तालाब में मछली पालन बहुत ज़्यादा ही हो रहा था, लेकिन मछली पालन होने के बाद हम लोग कुछ बार मछली विभाग को सूचित भी किए कि तालाब बहुत गंदा है, लेकिन मछली विभाग का कोई रिस्पांस नहीं है। और ये तालाब पुरातन तालाब है, इसमें पूजा पाठ भी किया जाता था। पहले सूर्य पूजा इसी में होता था, लेकिन ये गंदगी के कारण कुछ नहीं हो पा रहा है। और कुछ अगल बगल में जैसे कुछ दुकान है, उसका भी गंदा पानी इसी में डाला जाता है। तो इसको जल्द से जल्द ब्लॉक स्तर पर इस पे किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है क्या अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं मिला है। हम तो तालाब में कितने लोग प्रभावित हैं? लमसम हमको लगता है कि इसमें 5,000 आदमी प्रभावित है। इसमें अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है नुकसान, लेकिन बरसात में इसमें बहुत ही गंदा स्मेल आता है, जो महामारी का खतरा भी बन सकता है। अत्यंत जरूरी है। जो हिसाब से इस तालाब को सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, हर तालाब का बढ़िया से काम हो रहा है, लेकिन इस तालाब में अभी तक किसी का नजर नहीं गया है। देखिए, ग्रामीणों के द्वारा हमें पता चला जो काम होना चाहिए तो वो सही ढंग से नहीं हो पा रहा, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार मैं अपने से भी देख लूँ। और देखे तो इनसे ठेकेदार से बात भी हुई। उनका कहना कि तत्काल ये मिट्टी जो है मेड़ तालाब के अंदर में मेड़ बनाया जा रहा है हम लोग के हिसाब से। तो हम बात की एक बार ठेकेदार से, उनका कहना कि तत्काल हम लोग रखे हुए हैं, इसको उठा करके फिर हम एरिया को बढ़ाएंगे। नहीं, यही तो है नहीं। हम उनसे बात भी किया अभी कॉल पे, तो उनका कहना है कि देखिए हम लोग का काम बहुत क्षेत्र में बहुत सारा यहाँ वहाँ काम चल रहा है, सब जगह देखना भी पड़ रहा है। बोले कि हम 2 दिन में आ जाएंगे, देख लेंगे एक बार अपने स्तर से। देखिए, आस्था से जुड़ा हुआ तो है ही, हम भी सुने हैं यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा। यहाँ जो मातो लोग हैं हमारे, उन लोग पूजा पाठ जो भी करते हैं यही से सारा कुछ होता है, शादी ब्याह वगैरह वगैरह सारा कुछ इसी में से करते हैं। और यहाँ हम लोग का एक चड़क पूजा बोल करके होता है, तो यही से सारा नहाना धोना यही से सब कुछ करके पूजा स्थल जाते हैं। दिक्कत यही हो सकता है कि देखिए 12 महीना पहले पानी रहता था, अगर नहीं 12 महीना रहेगा तो फिर जो हम लोग का पूजा जो होता है चड़क पूजा, वो एकदम क्या बोलेंगे कि अप्रैल या मई में, लगभग अप्रैल में होता है। तो उस समय अगर पानी नहीं रहेगा तो फिर आस्था से जुड़ा हुआ तालाब भी है, फिर हम लोग पूजा पाठ कैसे कर सकते हैं। हम आवाज़ उठाने का यही काम करते हैं कि जो होना चाहिए, जिस तरह काम सरकारी जो नियम है उस नियम के मुताबिक होना चाहिए। टुंडी प्रखंड मुख्यालय के समीप करीब 30 लाख रुपए की लागत से हो रहे चाची बांध जीर्णोद्धार कार्य की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि खुदाई और मेड़ कार्य मरम्मत कार्य में मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। हालांकि कार्य कर रहे संवेदक ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकारी राशि का उपयोग पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है। यहाँ पर विकास के नाम पर लूट हो रहा है। जो चाची बांध तालाब का जीर्णोद्धार जो हो रहा है,
आड़ में ही ऊपर में खाली मिट्टी दिया जा रहा है दिखावा के लिए, और पूरब तरफ में भी खाली हल्का हल्का कोड़ा जा रहा है। ये बहुत अनियमित हो रहा है, इसका जांच होना चाहिए। और ये जो है यहाँ विकास के नाम पर बहुत लूट हो रहा है, इसलिए इस पर जांच होना चाहिए। यहाँ का यदि सही तरीका से ये तालाब जीर्णोद्धार होता तो ये माने 1000 एकड़ में कम से कम सिंचाई हो सकता था, लेकिन ये सही तरीका से कार्य नहीं हो पा रहा है। ये खानापुरी हो रहा है, विकास के नाम पर खाली बंदरबाट हो रहा है। ये 30 लाख यहाँ तो बोर्ड में दिखाया जा रहा है, 30 लाख के लागत से बन रहा है, लेकिन यहाँ 30,000 का भी लागत नहीं दिखाई दे रहा है। तालाब का काम हम ही करवा रहे हैं। क्षेत्र में अभी टुंडी और पूर्वी टुंडी क्षेत्र में सैकड़ों संख्या में तालाबें बन रही है। सैकड़ों संख्या में जेई विभाग में उपलब्ध है नहीं, सारा जगह में जेई 8 घंटा ड्यूटी दे नहीं सकते। तो कुछ समय हर तालाब में जेई साहब जाते हैं और वेरिफिकेशन करते हैं। हमको अभी तक मौका नहीं मिल पाया, मेरा तालाब यहाँ अभी तक नहीं पहुँच पाया, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि जेई साहब आएँ और देखें कि और क्या करना है, नहीं करना है, सुधार जो करना है वो सुधार किया जाएगा और गांव वाला को संतुष्ट किया जाएगा। जैसे क्षेत्र में विकास का काम हो रहा है उसका सदुपयोग होना चाहिए, इसके पक्षधर हम ही हैं। और सदुपयोग होना चाहिए, राजकोष का बंदरबाट नहीं होना चाहिए। राजकोष से जो राशि निर्गत हुआ है तालाब निर्माण के लिए, वो तालाब सही रूप में निर्माण होना चाहिए। और ग्रामीणों का विकास के लिए तालाब बनता है, सिंचाई के लिए तालाब बनता है, आस्था से जुड़ा हुआ तालाब होता है। ये तालाब हमको एक योजना में 2 तालाब है और दोनों तालाब मिला के 11 लाख का है। और कितनी है, कौन सा फंड से है? ये DMFT फंड से है, लघु सिंचाई विभाग से है। हाँ, प्रतिदिन जो जेई साहब से मेरा संपर्क हो रहा है। विभाग के द्वारा और आपको क्या बोला जा रहा है? आएंगे, विभाग के द्वारा बोला जा रहा है आएंगे। ग्रामीणों को कैसे आप संतुष्ट करेंगे? ग्रामीण संतुष्ट हैं, हमारे काम से ग्रामीण संतुष्ट हैं और ग्रामीणों के सुझाव से ही हम काम कर रहे हैं। ग्रामीणों से बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकता और हम भी ग्रामीण हैं। लघु सिंचाई विभाग के अनुसार जिले में कुल 193 तालाबों का जीर्णोद्धार की स्वीकृति मिली है। इनमें से 132 तालाबों पर कार्य जारी है, जबकि शेष 61 तालाबों का इकरारनामा मानसून के बाद किया जाएगा। विभाग का कहना है कि करीब 130 तालाबों का काम बारिश शुरू होने से पहले पूरा कर लिया जाएगा। योजनाओं की लागत 4 लाख रुपए से लेकर 74 लाख रुपए तक है। विभाग का दावा है कि प्रत्येक योजना में प्री और पोस्ट मेजरमेंट के साथ ड्रोन सर्वे भी कराया जा रहा है तथा उपायुक्त और उप विकास आयुक्त स्तर से नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। बावजूद इसके विभिन्न इलाकों से मिल रही शिकायतें यह संकेत दे रही हैं कि योजनाओं की गुणवत्ता और निगरानी को लेकर लोगों की अपेक्षाएं अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाई हैं। अब देखना होगा कि मानसून से पहले विभाग अपने दावों के अनुरूप सभी कार्यों को कितनी गुणवत्ता के साथ पूरा कर पाता है। हम लोगों को एक्यूरेट 193 तालाब का प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है, जिसमें से 132 का इकरारनामा करके कार्य प्रगति पर है। बाकी 61 का भी इकरारनामा नहीं हुआ, वो अक्टूबर के बाद ही अब हो पाएगा। 132 में से कुछ जो है भूमि संरक्षण के द्वारा भी 2-4 तालाब जो है हो गया है, वो लगभग 193 में लगभग 10 तालाब का काम कैंसिल भी होगा। आपको आश्वस्त करना चाहेंगे कि जैसे हम लोगों का जो भी मेजरमेंट होता है वो लेवल मशीन से होता है, उसका प्री लेवल लिया जाता है, फिर पोस्ट लेवल लिया जाता है, ड्रोन कैमरा से सर्वे होता है, तब जाके उसका मेजरमेंट होता है। इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि मतलब ग्रामीणों को आरोप है कि बिना माफी के भुगतान हो जाएगा। इस बरसात के पहले हम लगभग आपको 130 तालाब फाइनल कर देंगे। वो सारे तालाब के आकार पर निर्भर करता है, 4 लाख से लेकर के 74 लाख तक का। नहीं, अगर किसी तरह का मामला मेरे संज्ञान में आता है तो निश्चित तौर पर उसको संबंधित जेईए से सामने रह करके उनको जांच करवा देंगे, सर्टिफाइड कराएंगे मशीन से कि इतना गहराई करना था, और हम लोग कर भी रहे हैं। बहुत जगह ऐसा आरोप आया भी था कि तालाब का कटिंग में उदासीनता है या कम कटिंग हो रहा है, उसको बजायता हम जेई से वेरीफाई करवा रहे हैं। और यहाँ तक कि डीसी सर के स्तर से भी PMU टीम भी जाती है एक योजना को जांच करने। हम लोगों का जितने भी तालाब बन रहे हैं, और उसमें बहुत सारे तालाब में तो DDC सर और DC सर का भी विजिट होता है। यदि वो प्रशासनिक स्वीकृति के दायरे मतलब हुआ होगा और अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ होगा तो बरसात के पहले तो अब होगा नहीं, हम 15 अक्टूबर के बाद उसमें काम करवाएंगे। इस तौर पर जैसे उसका काम भी कराएंगे ना, बेहतर कराएंगे, आपको लगेगा कि काम हुआ है।
समय भी आपके पास बहुत कम है। हाँ, हम रेंडमली पर डे लगभग कोई ना कोई योजना में पहुंच ही जा रहे हैं। अब बाकी हमारे जेई यही हैं, हमारे यहाँ स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं है, 4 एसडीओ है, 7 जेई है, लगातार क्षेत्र भ्रमण में रहते होंगे। जब भी कहीं भी ग्रामीण से आप पता भी कर सकते होंगे, ये हमेशा लेवल मशीन से चेक करते हैं हर एक चीज, खास करके तालाब।